1000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। तो शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों के लिए नौकरी के 1000 नए अवसर आने जा रहे हैं। सरकार ने ब्लॉक और संकुल संदर्भ व्यक्ति के रिक्त पदों को जल्द विभागीय शिक्षकों के जरिए भरने का निर्णय लिया है। बीआरपी सीआरपी के रूप में रिक्त होने वाले 955 पदों को भरने के लिए अतिथि शिक्षकों को लिया जा सकता है। शिक्षा विभाग के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। इसी प्रकार अटल उत्कृष्ट स्कूलों में विभाग ने स्थायी शिक्षकों के ज्वाइनिंग न करने के कारण करीब 200 पद रिक्त रह गए हैं। उन्हें भी अतिथि शिक्षकों के जरिए भरने का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय सरकार को भेज चुका है। वर्तमान में बीआरपी 285 और सीआरपी के 670 पदों पर नियुक्तियां होनी है। 955 शिक्षकों के स्कूलों से हटने पर उनकी जगह अतिथि शिक्षकों से भरने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में प्रवक्ता के 2953 और एलटी के 1425 पदों पर अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक उपलब्ध हैं। वहीं शिक्षा मंत्री का कहना है कि बीआरपी सीआरपी की प्रतिनियुक्ति के बजाय पद स्थापना के फॉर्मूले से नियुक्ति किया जाएगा, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को कैबिनेट नोट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों के बीआरपी सीआरपी बनने पर इनके स्कूलों में पदों को भरने की व्यवस्था की जाएगी। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा टर्म फर्स्ट का कार्यक्रम जारी। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के टर्म फर्स्ट परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है। सीबीएसई कक्षा 10 के छात्रों की परीक्षा 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2021 तक चलेगी। उत्तराखंड की बेटियों ने जीती बीसीसीआई ट्रॉफी। उलझ सकती है 2287 पदों पर शिक्षकों की भर्ती। तो प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के 2287 पदों पर चल रही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर कानूनी दांवपेच में उलझ सकती है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र को गलत सूचना के आधार पाने एवं इसके आधार पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन का आरोप लगाते हुए हरिद्वार की एक उम्मीदवार ने इन आवेदनों को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। प्रदेश में बेसिक के शिक्षकों के पदों पर भर्ती का मामला पूर्व में भी कानूनी दांवपेच में उलझा रहा है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने वाले और डायड जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड करने वालों के बीच शिक्षक भर्ती का मामला काफ़ी समय तक उलझा रहा। मामले के हाईकोर्ट पहुंचने पर हाईकोर्ट ने पूर्व में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। एनआईओएस से डीएलएड करने वालों का कहना है कि उन्हें एनसीटीई ने मान्यता दी है, जबकि डायड से डीएलएड करने वाले उम्मीदवार इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए। प्रदेश सरकार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने इसी वर्ष सितंबर में शिक्षक भर्ती से रोक हटा दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षकों की भर्ती उसके अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। भर्ती से रोक हटने के बाद विभाग की ओर से प्रदेश भर में इन दिनों बैकलॉग के 361 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 2287 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए विभाग ने वेबसाइट में उम्मीदवारों की मेरिट सूची देते हुए इस पर आपत्तियां मांगी हैं। कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि उनकी ओर से सीटेट के प्रमाण पत्र पर आपत्तियां दी गई हैं। यह है मामला। तो याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्ष 2012 से 2018 के बीच केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए केवल वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते थे जिनके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा था, लेकिन 1 वर्षीय बीएड वाले उम्मीदवारों ने भी गलत सूचना के आधार पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया। गलत सूचना के आधार पर प्रमाण पत्र हासिल करने वाले ये उम्मीदवार अब वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में शामिल हैं। जिनके नाम मेरिट सूची में शामिल हैं उनके आवेदन निरस्त किए जाएं। 361 शिक्षकों के पदों पर हुई भर्ती, नियुक्ति पत्र जारी। तो प्रदेश में बैकलॉग के 361 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शिक्षा निदेशक आर.के. उनियाल के मुताबिक अधिकतर जिलों में चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति दी जा चुकी है। शिक्षा निदेशक ने कहा कि कुछ जिलों में काउंसलिंग में उम्मीदवार नहीं पहुंचे,
इन जिलों में प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी। प्रदेश में बैकलॉग के 361 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए अधिकतर जिले दूसरे और तीसरी काउंसलिंग भी करा चुके हैं, लेकिन हरिद्वार जिले में अब तक दूसरी काउंसलिंग नहीं हुई है। इससे उम्मीदवारों में नाराजगी है। उनका कहना है कि हरिद्वार जिले में 27 सितंबर को पहली काउंसलिंग हुई थी। काउंसलिंग के दौरान कई चयनित उम्मीदवार उपस्थित नहीं हुए, जबकि विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया था कि काउंसलिंग में उपस्थित न होने वाले उम्मीदवारों के मसले पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा। कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि जिन उम्मीदवारों ने दूसरे जिलों में नियुक्ति ली है, उन्हें भी हरिद्वार जिले की दूसरी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए। एक नहीं 2 दिन होगी एसीएफ शारीरिक परीक्षा। तो प्रदेश में सहायक वन संरक्षक शारीरिक मानक परीक्षा एक नहीं बल्कि 2 दिन होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है। दरअसल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पहले 25 अक्टूबर की तिथि शारीरिक मानक परीक्षण के लिए तय की थी। यह परीक्षण अब 25 व 26 अक्टूबर को होगा। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह के मुताबिक परीक्षा का स्थान 40वीं वाहिनी या पीएससी हरिद्वार में रहेगा। एक दिन में 2 परीक्षाएं देने वालों को राहत। तो 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं की तिथियां टकराने से परेशान युवकों को उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने बड़ी राहत दी है। आयोग ऐसे उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र हरिद्वार या आसपास ही बनाएगा। आयोग की ओर से इंटरमीडिएट स्तर की कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 31 अक्टूबर को होने जा रही है। इसी दिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ भर्ती परीक्षा भी होनी है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि ऐसे उम्मीदवार हर हाल में 21 अक्टूबर तक ईमेल के माध्यम से आयोग को अपनी परीक्षा के बारे में अवगत करा दें। उन्हें ही हरिद्वार या आसपास के परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश में 4 नए महाविद्यालय खोले जाने का शासनादेश जारी। तो प्रदेश में 4 नए महाविद्यालय खोले जाने की मंजूरी मिली है। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आरआईएमसी में छात्राएं भी कर सकेंगी आवेदन। तो दून में जीजीआईसी में 18 दिसंबर को होगी प्रवेश परीक्षा। सीबीएसई सोशल साइंस के पर्चे से शुरू होगी 10वीं की परीक्षा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन। तो डीआरडीओ में 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 45 दिनों तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर व अन्य पद रिक्त 217 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी NADA में 18 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।